क्या है बूमा बूम पानी की जिधर देखो उधर यारो, पड़ोसन नहीं दिया नलपो मगर कैसा करी देखो, बड़ी मुश्किल से आई थी मेरी बारी जो भरने की, जरा सा मुस्कुरा को सब घड़े अपने भरी देखो। अरे जरा आगे पीछे सड़क के बैठो तो क्या तुम शिर खा रहे जाओ तो क्या चाहते हो लोग, क्या समझ में जाता नहीं मेरे को। तावीज गुंडे नींबू धागे पीने पलीते कुछ तो दो, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर करनी कर रही मौली साहब, रात कूट को 4 बकीटा लेको बाहर फिर रो मैं, नल को अचानक पानी ऐसो खाबा गिर रही मौली साहब। मतलब रात ताबीज वाबीज बांधना पड़ रहा है जनता को पानी के लिए। ये फिल्टर डालता रे एक शिर में, क्या तो चुप घर को कहीं को बात सुना रहा मेरे को रे बाबा। तेरे का स्पेशल वर्ड है बे, काय बे क्या करने वाला बे, ये क्या करता बे, वैसा मतलब बे बोले तो इधर का पैर है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और प्रशांत के साथ फिलहाल सोलापुर में हूं, जहां आज तापमान था 43.9 यानी लगभग 44 डिग्री। और 44 डिग्री के तापमान को काटने का इस शहर का तरीका है चाय पीना। मैंने पूछा कि साहब आप लोग, इतनी गर्मी यहाँ पे होती, नीचे गर्म ऊपर गर्म आदमी गर्म, तो चाय का यहाँ पे क्या सीन है? तो मुझे बताया गया कि ये लोहे को लोहे से काटने का मिजाज इस शहर का है और इसीलिए यहाँ पे इतनी चाय पी जाती है। ढेर सारी आपको चाय की दुकानें मिलेंगी शहर में, जहाँ जाएंगे वहाँ। चाय के अलावा सोलापुर को अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो है अलग अलग ज़बानें, अलग अलग कल्चर्स। सोलापुर में वो पहली जगह थी, वो पहला इंस्टेंस था जहां मुझे लोकल से बात करते हुए लगा कि जनरली ये होता है कि लोग मराठी में बात करते हैं, मैं पकड़ लेता हूं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं समझ में आ रहा है कि लोग क्या बात कर रहे हैं। और तब मुझे बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ मराठी नहीं बोली जाती है, यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है, यहाँ पे कन्नड़ा बोली जाती है, यहाँ मराठी तो बोली जाती है जो कि स्टेट लैंग्वेज है, और यहाँ पे हिंदी भी एक अनूठी हिंदी बोली जाती है जिसे कहा जाता है दक्कनी हिंदी। तो ये जो अलग अलग भाषाएं हैं जो सोलापुर में बोली जाती हैं, उनका यहाँ आना कैसे हुआ, ये कल्चर्स कैसे यहाँ मिक्स हुए, उसकी कैसे तहरी खिचड़ी या कह लीजिए बिरयानी बनी है, वो हम इन लोगों से समझेंगे। हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है सोलापुर की भाषाओं पे। हमारे साथ में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोलापुरी एक्सेंट पर काम करते हैं, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और आम लोग तो हैं ही जो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम आपको दक्कनी हिंदी क्या होती है, कैसी होती है, उससे आपका तरफ। आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब इतना सारा अरेंजमेंट किया। आप खुद एक स्कॉलर हैं, दक्कनी हिंदी पे आपका काम है। पहले हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ललन टॉप के, जो कभी सोलापुर नहीं आए हैं, उन्हें आप दक्कनी हिंदी में कह के कुछ बता दीजिए कि उन्हें आइडिया पड़े कि क्या होती है दक्कनी हिंदी। देखिए, दक्कनी हिंदी से मुराद दक्कनी उर्दू है, जिसे हम लोग हिंदी के नाम से पहचानते हैं। शुद्ध हिंदी तो नहीं बोली जाती, उर्दू को हिंदी का नाम दिया गया। आप दक्कनी हिंदी में ही जवाब दीजिए। जी 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 जी, कहते हैं कि उर्दू और हिंदी में फ़र्क है इतना, ये देखती है ख्वाब, वो देखती है सपना। और जो दक्कनी हिंदी है उसमें कई को, इन्हें उन्हें, इसे उसे, क्यों कोई नहीं कहेगा, वो कहेगा कई को। ये यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, कई को लिया जा रहा है, कई को लिया जा रहा है मतलब ललन टॉप पे दिखाने के वास्ते लिया जा रहा है। मतलब ये जो इंटरव्यू ले रहे हैं ललन टॉप पे दिखाया जाएगा। अगर आप आम एक आदमी से पूछे, ए कई को ले रहे वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मतलब वहाँ क्या चल रहा है, इस तरह की ये दक्कनी है। और इसकी पोएट्री को जब एंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे तो दक्कनी पोएट्री को बहुत पसंद किया जाता था, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और उसके बहुत सारे शोरा भी यहाँ पर, शायर पोएट्स यहाँ पे हुए हैं। जैसा हमारे सिराज शोलापुरी एक बड़ा नाम है उर्दू शायरी का, जो दक्कनी में शायरी करते हैं। उनकी चंद पंक्तियाँ देखिए कि है बोमा बोम पानी की जिधर देखो उधर यारो, है बोमा बोम। बोमा बोम ये जो वर्ड है ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। बोमा बोम मतलब परेशानी, दिक्कत, बहुत ज़्यादा टेंस है। बोमा बोम पानी की जिधर देखो उधर यारो, पड़ोसन आइडिया नलपो मगर कैसा करी देखो। पड़ोसन आइडिया नलपो, नलपो, नल पर पो, ये जो शब्द है ये दक्कनी उर्दू का शब्द है। पड़ोसन आइडिया नलपो मगर कैसा करी देखो, करी देखो मतलब की, करना। क्या है बोमा बोम पानी की जिधर देखो उधर यारो, पड़ोसन आइडिया नलपो मगर कैसा करी देखो, बड़ी मुश्किल से आई थी मेरी बारी जो भरने की, जरा सा मुस्कुरा को सब घड़े अपने भरी देखो। ये जो है दक्कनी पोएट्री है और इसमें शुद्ध लैंग्वेज में भी पोएट्री होती है कि हम निवाले गए हम प्याले गए,
तन के उजले गए मन के काले गए, उनको मेहमा बनाना गजब हो गया, 4 लोटे गए 8 थाले गए। मतलब एक कॉमन इसमें भी पोएट्री होती है और अच्छी भाषा में भी पोएट्री होती है। जो कॉमन लाइफ का स्ट्रगल है यहाँ, जैसे सोलापुर में एक वक्त पानी की बड़ी आज भी प्रॉब्लम है ही, डैम बनने के बाद भी पानी हफ्ते भर में एक बार आता है, तो वो स्ट्रगल पोएट्री में आती है ना। या मेहमान आते हैं तो कभी कुछ सामान अपने साथ ये आपने बहुत अच्छा कैच किया, बहुत अच्छा उसको आपने समझा। और पानी का जो इशू है वो इशू तो पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी शोलापुर में उस एंगल से देखें तो उतना इशू नहीं है। पहले यहाँ पे सुबह और शाम पानी आता था जब हम लोग छोटे थे, फिर वो एक दिन के बाद आने लगा, फिर 2 दिन के बाद आने लगा। आज परिस्थिति है कि 5 दिन के बाद पानी आता है। तो पानी पर भी बहुत कुछ लिखा गया है कि अभी लोग अक्सर पढ़े लिखे होने के बाद भी बुआ बाबा वगैरह के पास जाते हैं कि तावीज़ गुंडे लिंबू धागे पीने पलीते कुछ तो दो। तावीज़ द्या लिंबू धागे काय तरी द्या, तावीज़ गुंडे लिंबू धागे पीने पलीते कुछ तो दो, मेरे दुश्मन मेरे ऊपर करनी कर रही मौली साहब, रात कोट को 4 बकीटा लेको बाहर फिर रो मैं, नल को अचानक पानी ऐसो खाबा गिर रही मौली साहब। मतलब रात ताबीज वाबीज बांधना पड़ रहा है जनता को पानी के लिए, है ना। रात रात को मतलब बकेट लेकर के लाइन में लगना पड़ रहा है। तो अच्छा, इस मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है कि लाइफ का मतलब संघर्ष ही यहाँ की पोइट्री में है, और उसको मतलब जिसको कहते हैं ना मजबूत दिल के साथ, लाइट हार्टेड वे में बताते हैं। मुशायरे भी होते थे जी, मुशायरों की तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे रिवायत रही है, एक तहजीब रही है मुशायरों की। साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी आते थे यहाँ से। यस, मजरू सुल्तानपुरी जिन्हें शहंशाह गज़ल कहा जाता है, इन्होंने बहुत से मुशायरे पढ़े हैं। हमारा यहाँ इसके पीछे का जो शनिवार पेट का इलाका है, वहाँ पे इकबाल क्लब के ज़रिए ऑल इंडिया बहुत मुशायरे हुए हैं। इसके अलावा हास्य कवि सम्मेलन का भी एक इतिहास रहा है। अभी जो बड़ा फेमस नाम है एहसान कुरैशी, उनके स्ट्रगल के पीरियड में वो कई मरतबा यहाँ पर आए हैं। एहसान कुरैशी ने बहुत से मुशायरे यहाँ पे पढ़े हैं, और जो उनकी शुरुआत के दौर की जो शायरी है, कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, ऊपर से भी काली अंदर से भी काली है, वो ये जो पोएट्री उन्होंने यहाँ से ही मतलब सुनाने की शुरुआत आते रहते थे यहाँ। आते रहते थे। इसके अलावा भी जो बड़े बड़े नाम है, मुनव्वर राना है, बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो शहर शोलापुर से रहा है। मैं और जो सोलापुरी एक्सेंट्स है हमारे कुछ और दोस्त, उसके बारे में भी बताएंगे। मुझे ये जानना है कि ये जो दक्कनी हिंदी का अस्तित्व में आज जो आई है ना, अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इसके क्या सोशल रीजंस रहे, कहाँ से लोग आए, कौन से कल्चर्स मिक्स हुए जो ये दक्कनी हिंदी आज हम देख। देखिए, ब्रिटिशर का रूल यहाँ पे शोलापुर में रहा है। बम्बई जो स्टेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके बाद पूना, जब ट्रेन मुंबई से थाने चली, थाने से पुणे चली, तो पुणे के बाद जो ट्रेन आगे आ गई वो शोलापुर आ गई, और शोलापुर से फिर आगे चली गई। तो यहाँ पर कपड़े की मिलों का एक बड़ा इतिहास रहा है। बहुत सारी मिलें यहाँ पर थी। इन मिलों में काम करने के लिए तेलंगाना से, आंध्र से, कर्नाटक से और अतराफ़ के इलाकों से, मतलब तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, हिंदी, उर्दू, ये सभी भाषा के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, और हर मोहल्ले में हर जात हर धर्म के लोग यहाँ पे हुआ करते थे। तो उनके मिक्स कल्चर से जो है, हैदराबाद की जो दक्कनी लैंग्वेज है या दक्कन के एरिया का जो बेल्ट है, उससे यहाँ की दक्कनी लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। तो क्या फर्क है सर? एक हैदराबादी में एक चीज बता दीजिए और एक सोलापुर जो यहाँ की दक्कनी में बता दीजिए, तो सुनने वाले भी पकड़। कैसे कई कुछ क्या है कि मेरे को नहीं मालूम। अभी ये जाके तुम कहीं बोलेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कई कुछ क्या है कि मेरे को नहीं मालूम। मैंने क्या बोला, ये नए किसी हैदराबाद वाले को, दिल्ली वाले को, या अगर हम कहीं लखनऊ वगैरह जाएं तो क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसा फसी ज़बान में अगर हम बोले, सलीस ज़बान में, तो कहा जाता है। और एक हमारे शहर के शायर है तालिब सोलापुरी, उनका भी जो है एक कविता बहुत मशहूर हुई है शोलापुर में। कविता जो है वो, देखिए उनकी कविता, ऐसा कहाँ रहता है क्या, ऐसा कहाँ होता है क्या, ऐसा कहाँ होता है क्या, ऐसा कहाँ होता है क्या, मतलब इस तरह से कहीं पर होता है क्या, उसको एकदम शॉर्ट में कहा जाता है, ऐसा कहाँ रहता है क्या। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टिपिकल है, जो सिर्फ शोलापुर ही में है। और शोलापुर का जो चाय का कल्चर है वो भी आपको थ्रू वर्ल्ड कहीं नहीं मिलेगा। इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे चाय पी जाती है। मैं पी रहा हूँ। फिर बीड़ी मजदूरों का भी यहाँ पर इतिहास है। औरतें बीड़ी यहाँ पे बनाती हैं, जैसा गुजरात वगैरह दूसरे स्टेट में मर्द बीड़ी बनाते हैं, लेकिन शोलापुर में यहाँ पे महिलाएं जो है वो बीड़ी बनाती हैं।
उनके लिए यहाँ पर अलग से कॉलोनीज वगैरह भी बनाई गई हैं गवर्नमेंट के फंड से, गवर्नमेंट के ग्रांट से। तो ये एक मिक्स कल्चर में यहाँ का जो इतिहास है वो हम लोगों ने आज़ादी से पहले 1947 से पहले ही आज़ादी का मज़ा लिया है। यहाँ के जो 4 शहीद हैं वो भी किसी बहुत बड़ी फैमिली से नहीं थे, वो भी गरीब फैमिली से थे, चारों शहीद, जिनके बारे में हमारे दूसरे साथी जो है यहाँ पे बताएंगे। तो एक बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर है, बहुत अच्छा इतिहास है। और यहाँ पे कि 5 दिन पहले ही आज़ाद हो गया था सोलापुर। जी जी जी, यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई भी बहुत ज़ोरों शोर से लड़ी गई। और ख़ास आपको एक बात, यहाँ पे जो NGO है वो शोलापुर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाएंगे तो आपको 10 NGO मिलेंगे, जो चंद लोग आकर एक जगह आकर यहाँ पे सोशल वर्क करते हैं। ये एक शोलापुर की ख़ास बात है। फिर यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पे सर रुके हुए हैं, मुदेल मौला सर, आप वो देखें तो बहुत एक्टिव टीचर है वो, और उनके ग्रुप और बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे बिला सुदी, मतलब विदाउट इंटरेस्ट की सोसाइटीज़ भी यहाँ पे चलाई जाती है। बगैर इंटरेस्ट के लोगों को पैसा दिया जाता है ताकि वो मेहनत मजदूरी करके अपने कारोबार को बगैर इंटरेस्ट के आगे बढ़ाएं। ये भी यहाँ का एक इतिहास है। फिर यहाँ 365 दिन में मैक्सिमम जो है डिपार्टमेंट भी परेशान होता है। यहाँ पे जयंतियाँ मनाई जाती है, मिरोनुक निकाली जाती है, और अलग अलग देवी देवताओं के मजहबी त्यौहार जो है। छुट्टियों पे कोई शेर है क्या? छुट्टियों पे तो बहुत सारे मतलब लोगों ने लिखा है, छुट्टी पर बहुत सारी कविताएं भी हैं। क्योंकि बॉसेस बड़े परेशान होते होंगे कि यार आज भी नहीं आया, अब परसों भी नहीं आएगा, फिर शनिवार मिला के लॉन्ग वीकेंड ले लेगा। वो कब के आए भी और गए भी नज़र में अब तक समा रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो फिर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। कोई छुट्टी भी लेके गया तो उसे और बुलाया जाता है, क्योंकि इतना यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट हो सकता है। ये जितनी भी मतलब अलग अलग जो त्यौहार है उसकी वजह से डिपार्टमेंट अक्सर इसके ताल्लुक से परेशान रहता है। ठीक है, मैं जैसे हमने दक्कनी हिंदी को समझा, हम और जो अलग सोलापुरी एक्सेंट्स हैं उन पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे हम बात, मुझे थोड़ी सी आप जगह दे दीजिए, थोड़ी सी, बाकी सारी जगह आपकी है। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? गौरव मोरे नाम है मेरा। क्या करते हैं सर आप? मैं IT इंजीनियर हूँ। अच्छा। IT में काम करता हूँ। वैसे बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ है मेरा, और उसके बाद मेरे मास्टर्स किया है IT में से। तो फिलहाल तो जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा। और ये क्या? हाँ। जैसे कि अभी सर ने बोला कि यहाँ की जो लैंग्वेज है बहुत फेमस है, तो हम लोगों का भी चैनल है यूट्यूब पे, तो उसका नाम इम्पैक्ट मोशन, यहाँ पे सबको पता होगा आई थिंक। तो उसमें मैंने बागवानी लैंग्वेज भी यूज़ की थी। तो एक बोल के बताता हूँ मैं आपको, कैसा है कि बचपन से मैं ना कि कॉलेज को जब जाता था तो टमटम से जाता था, इधर जो ऑटो रिक्शा कहते हैं उसको। हाँ, शेयर रिक्शा बोलते हैं उसको। तो शेयर रिक्शा। हाँ, शेयर रिक्शा, शेयरिंग। अच्छा। शेयरिंग की जो ऑटो रहती है, तो उसमें कैसा होता था कि ऐसा बोलते थे वो लोग, अरे जरा आगे पीछे सड़क के बैठो तो क्या तुम शिर खा रहे, जाओ तो क्या चाहते हो लोगा, क्या समझ में जाता नहीं मेरे को। ए फिल्टर डालता रे शिर में, जा तो चुप घर को, कहीं को बात सुना रहा मेरे को रे बाबा। ये जो लैंग्वेज है ये बेसिकली यहाँ के यूज करते हैं। तो वो सुन सुन के अभी मेरे को मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व करके ये मैंने आपके सामने किया है। और बेसिकली जो दूसरी जो सोलापुर की जो लैंग्वेज है बहुत फेमस है, जो बे से स्टार्ट होती है। तो प्रसाद बे। उधर का स्पेशल वर्ड है बे। काय बे, क्या करने वाला बे, ये क्या करता बे, वैसा। किसी भी चीज में बे लगा। हाँ, बे लगाते हैं। हाँ, उसके बाद ऐसा मतलब आता तू काय करायला बे इथं, ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को अभी दो करायला आलो। समोरचा घाबरायला पाहिजे। डर आना चाहिए। सुनने वाला एक बार में मतलब चकरा जाएगी, भाई क्या हो रहा है। हाँ, वो इधर का पैर है, वैसा बोले तो इधर का वो पैर है, मतलब बे बोले तो इधर का पैर है। और दूसरे अगर समझो हम पुणे में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, तो उनको लगेगा ये कुछ तो अलग ही ऐसा कैसा बात कर रही है, मतलब वो थोड़ा हार्श लगेगा। बट इधर का वो पैर है बे बोलने से। सोलापुर के प्यार में बे लगा हुआ है।
ठीक है। और अच्छा ये तो एक तो दक्कनी पे हमने बात की और आपने भी उसका एक उदाहरण, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कन्नड़ा है भाषा बोली जाती है, तेलुगु लोग बहुत हैं यहाँ पे, है ना, पूरा समाज ये 3-3.5 लाख पदमचाली समाज के लोग रहते हैं, क्या ये दो भाषाओं का भी मिक्स होता है क्या मराठी में? हाँ होता है ना, मतलब थोड़े थोड़े लँग्वेजेस में होता है. अभी कुठं शेण खायला गेलाय की काय की कसं आहे बघा हो माझं हानीबार. अभी ये जो वर्ड है हानीबार, मतलब ये नशीब बोलते हैं उसको, वो मराठी में भी कभी कभी मिक्स हो जाता है. और तेलुगु कौन सी भाषा मिक्स हुई है? अभी मराठी में कन्नड़ मिक्स हुई है. मतलब ये काय बघा हो नशीब, कसा आहे बघा हो माझा हानीबार, ये जो है वो कन्नड़ लैंग्वेज मिक्स किया हुआ है. माझा हनीबार बोले तो मेरा नसीब, ऐसा ऐसा. तो कभी का तेलुगु की लैंग्वेज भी मराठी में मिक्स, तेलुगु मिक्स कर देंगे तो इकडरा म्हणजे इकडे ये, मतलब इधर आओ, और अक्काड़ी पो म्हणजे उधर जाओ. तो ऐसा वो जब तेलुगु वाले मराठी में बात करते हैं ना तो उनका अलग ही रहता है. मतलब ते मी इकडे गेलो होतो पण ते काय झालं की मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा अलग अलग मिक्स, ऐसा उनके मदर टंग से उनको पता चलता है कि ये कन्नड़ वाला है या फिर तेलुगु वाला है. अच्छा, आप लोग सुन के बता देते हैं कि ये बेगमपेट का है, ये तेलुगु है, ये क्या नाम? परफेक्ट वैसा ही है. अभी एरिया वाइज यहाँ पे उनके मराठी जिस तरह से मुंह से निकलता है ना उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि ये तेलुगु वाला है या फिर कन्नड़ वाला है. अभी तेलुगु वाले मराठी कैसा बोलते हैं, काय सर गेला होतो की तिकडा, सांगितलं होतं की सारा, मी बसलो होतो की ढगामध्ये कसला भारी पक्षी उडा लागल्यात सारा, मी बघितलो की तुम्ही तिकडा दिसला की सर मला. ये जो है वो तेलुगु वाले मराठी में बात करते हैं ऐसा, तो डिफरेंशिएट होता है कि हाँ ये परफेक्टली ये तेलुगु से बिलोंग करता है. मतलब टोन से हम पता कर सकते हैं किस एरिया का बंदा है, ऐसा. हर कॉलोनी में जाए क्या है? हम अभी क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है सागर राठौड़. आप हमें बुधवार पेठ में जाओ, इधर अपने सोलापुर में. काय बॉश काय चालू आहे, गाडी किती और गाडी केवढी बाहेर अरे बॉश बघा. और बेगमपेट में क्या जी, क्या खाना पीना खा रहे, क्या खा रहे जी, ये ऐसा. और शिळकी भाग में जाओ, काय रे बाबा, काय खाल्ला बिला का काय, सकाळ धरून तो व्हिडिओज काढायला बघा. कह रहे कुछ खाया भी है कि सुबह से वीडियो ही बना रहा है? और कहीं भी जाओ और हर कॉलोनी में जाओ, हर घर में एक हमारे फैमिली है पूरा. सोलापुर में हम कितना भी करने दे, हिंदू मुस्लिम और सभी सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते इधर. और हमारे सोलापुर में आया ना, इतना प्यार मिलता है इधर आपको. सोलापुर का नाम पूरे आखे इंडिया में नाम जाता है. आप जाइए और हमारे पूरे सोलापुर में आप 2 दिन से आप घूम रहे होगे, आपको बहुत सारे प्यार मिलेगा. सर आप आइए, सर खाना है, और बहुत सारा मटन, और बहुत सारा मटन. आपको और क्या चाहिए सर, आप बताइए, हम लाखों देते आपको. नहीं, इतनी गर्मी में आप लोग मटन इतना, जैसे मैं खाता हूँ अच्छा भी लगता है, बनाता भी हूँ, लेकिन इतना मैंने कि सुबह शाम मटन खाते हैं आप लोग? हाँ वो तो इधर का हफ्ते में तो एक बार खाते, संडे को तो खाते. और सर सोलापुरी इंसान में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, बाहर से गर्मी बहुत है और अंदर से प्यार बहुत है. हम गर्मी भी बहुत ये करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं. पर बे लगाते हैं? हाँ बे लगाते हैं, बे से फुल बे लगाते हैं, और बे लगा के हम सबसे प्यार करते हैं. आपसे प्यार करते हैं, पूरे इंडिया से प्यार करते हैं. हम जहाँ भी जाए ऑल हम छा जाते हैं. सोलापुरी भाषा हम छा जाते हैं. प्यार तो करते हैं आप, और प्यार के अलावा और क्या करते हैं? सर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ. अच्छा, चलिए आपसे फिर बढ़िया मुलाकात हुई. आपने खूब सारे, तो आप प्रोफेशनली कर रहे हैं? मतलब प्रोफेशनली में मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ. आप जो भी बोले, आप मैं मोटू पतलू कार्टून में का पूरा वॉइस नाही का. तो अभी राजकारणाचा मी काय आवाज काढू शकत नाही. राजकारणाचा आवाज काढले ते वाद पूर्ण हे होईल. अब मैं नहीं, लेकिन वो अब आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा. अब आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा. आता पवार साहब का इंटरव्यू, पवार साहब हमको इंटरव्यू दे नहीं रहे हैं. अगदी बरोबर है, पवार साहब इधर नहीं आए. हम इधर से जा रहा था और मेरे सारे बहुत कार्यकर्ता हैं, मुझे बोला कि हमारे द लल्लन टॉप की टीम इधर आई हुई है और यहाँ पे सब मेहमान आए हुए हैं और हमारे सब कलाकार भी इधर आए हुए हैं. लल्लन टॉप सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा.
और डिटेल में इंटरव्यू के लिए सर आपसे टाइम कब मिलेगा? बहुत कोशिश आप जब भी बताए मैं नहीं पवार साहब से शरद पवार की बात हो रही है। पवार साहब से मतलब यहाँ बहुत सारे अब स्प्लिट एनसीपी में स्प्लिट के बाद बहुत सारे पवार साहब हो गए, लेकिन पवार साहब का जनरल मीनिंग वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार से लिया जाता है। अगदी बरोबर आहे. जरा हे इलेक्शन पूर्ण होऊ दे, मग तुम्हाला वेळच काय, तुम्ही अख्खा बारामती तुम्हाला सगळं फिरवतो मी. फक्त हे इलेक्शन होऊ द्या, हे वातावरण जाऊ द्या, मग त्यानं अब यहाँ से अब नरेंद्र मोदी जी आए और कैसे बोले प्रधानमंत्री मित्रों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था. 8:30 बजे मुझे इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप इनका कॉल आया. मोदी जी आप हमसे मुलाकात कब करेंगे? मुझे बताइए भाई और बहनों, मैं आया कि नहीं आया, मैं मुलाकात दिया कि नहीं दिया. धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू सो मच. और तो खैर ये तो हमने आपको एक जनरल मिमिक्री का भी आइडिया दिया. मेन हम लोग कल्चर और उस पर बात कर रहे थे, जो अलग अलग भाषाएं बोली जा रही. मुझे एक दो आपसे भी और सर आपसे भी जानना है कि हमने देखा है कि विद टाइम मतलब ऐसे जो भी स्थानीय कल्चर थे, है ना, धीरे धीरे अब माइल्ड होते जा रहे हैं, है ना. या हमारे यहाँ जैसे विदर्भ में अलग तरीके से मराठी बोलते थे, है ना, या बहुत उसमें हिंदी का मिक्सचर था, तो उसमें अब जो प्योर मराठी है उनका स्ट्रेस उधर है. कुछ लोग अब सीधे हिंदी बोलने लगे हैं, है ना, इंग्लिश अब बच्चे स्कूल में सीख ही रहे हैं. ऐसा आप लोगों को यहाँ दक्कनी और जो बाकी है सोलापुरी एक्सेंट्स है उसके बारे में भी लगता है? देखिए, अभी प्रॉपर जो शोलापुर का कल्चर है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि न्यू जनरेशन सोशल मीडिया की वजह से बहुत टैलेंटेड हो गई है. वो आपको कल्चर को देखना है तो किसी मिमिक्री आर्टिस्ट के ज़रिए ही देखना पड़ेगा, फिर किसी सीनियर को जाके मिलना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा. अभी यहाँ पर हमारी एक बहन है, ये बीड़ी बनाते बनाते इन्होंने बहुत सोशल वर्क में अपना नाम किया है. ये भी शोलापुर के कल्चर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हैं. तो सोशल मीडिया में अभी कोई, पहले ऐसे लगता था बम्बई से कोई छोटे शहर में आ गया तो ऐसा लगता था कि फॉरेनर आ गया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. वो छोटे से देहात का आदमी रहने दो, बम्बई का रहने दो, दुबई का रहने दो, उसमें किसी में कोई फ़र्क नहीं है. टैलेंट जो है वो उसको उर्दू में कहते हैं आफाकी हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है, जागतिक हो गया है. टैलेंट कहीं पे कैद नहीं है, और इसकी वजह से लोग अच्छी से अच्छी ज़बान बोलने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें आपके जो भी रियलिटी शोज़ हैं, बिग बॉस हो या दूसरे बहुत सारे शोज़ हो, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, या जो फिल्म फेयर अवार्ड के फंक्शन हो या बड़े बड़े बॉलीवुड के फंक्शन हो, वैसी लैंग्वेज बच्चे बचपन से ही यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए स्थानिक कल्चर जो है, लोकल कल्चर, वो ख़त्म हो रहा है. उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है. वो सेव हम कर पाएंगे ड्रामों के ज़रिए या शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए या फिर कवि सम्मेलनों के ज़रिए, चर्चा सत्र के ज़रिए. वो अगर हम अपने कल्चर की हिफाजत करेंगे तो वो एक अपना बड़ा असेट रहेगा. और अलग अलग जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिससे एक शब्दकोश बन सकता है, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या रिसर्च के ज़रिए महफूज कर सकते हैं. अब बनाना चाह रहे हैं दक्कनी डिक्शनरी. इसके लिए काम हमारा जारी है. हमारे एक मित्र हैं तनवीर मनियार, जो इंग्लैंड में रहते हैं. 97 में वो पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने टॉप किया था. उन्होंने इसका एक शब्दकोश बनाया है बहुत बड़ा. वो इंग्लैंड में रहकर सभी से सोशल मीडिया से कांटेक्ट में रहकर ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने जमा किए हैं कि पढ़ने के बाद आदमी हंसता है कि हाँ, ये तो हमको किसी दूसरे शब्दकोश में नहीं मिलेगा, ये शोलापुर का शब्द है, इसका अर्थ ये है. प्यारी बात है. जैसे इनका ये कहना है कि हाँ, एक असॉल्ट है कल्चर पे, लेकिन उसको बचाया जा सकता. आप लोगों के एक्सपीरियंस में कैसा? आप लोग तो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, है ना. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है जो लोकल कंटेंट है उसको? कैसा है कि लोकल जो हमारी पहचान है, इम्पैक्ट मोशन की जो पहचान है, वो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से है. क्योंकि इधर की जो लैंग्वेज है पूरी, मतलब कहीं पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी. पूरी डिफरेंट है. अगर कोई है आ गया सामने तो ऐसा लगेगा कि वो मुझे अभी मारने ही वाला है. तो मतलब ऐसा होता है कि
अगर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि अरे क्या बंदा है रे बाबा, कैसा डेंजर है, अभी क्या इधर जीने के लिए देगा कि नहीं देगा, कि मुझे इधर ही मार देगा, ऐसा लगेगा आपको। तो बेसिकली ऐसा है कि लोकली लैंग्वेज हमने जितनी पहुंचाने की कोशिश की है उतनी की है हमने, और पहुंच भी गई है। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे ऐसे मतलब फॉलोअर्स हमारे ऐसे बोलते हैं कि अरे तुम जब वो वीडियो बनाते हो तो ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे आके रह रहा हूँ, मतलब सोलापुर सिटी में आके रह रहा हूँ, ऐसा लगता है उनको भी जो बाहर रहते हैं, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि वैसे बात करते हैं हमसे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो काम कर रहे हैं, आपके पास भी आ रहा हूँ, और आप जो काम कर रहे हैं कि देखिए, राजनीति पर ललन टॉप लगातार प्रेजेंटेशंस आपके लिए लेकर के आता रहता है, इंटरव्यूज़ हम पॉलिटिकल करते रहते हैं, और लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो ललन टॉप का जो ओरिजिनल कॉल है, देश को बचाना, देश को सहेजना और उसको दुनिया तक के पहुंचाना, उसके लिए इस तरह के प्रयासों को भी हम अपनी कवरेज में जगह देते रहते हैं। सोलापुर की कला और संस्कृति को सहेजने के इस तरह के प्रयास हम करते रहेंगे। प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, सोलापुर से।